क्या आपको इस फोटो में कोई चुड़ैल या आत्मा दिखाई दे रही है? जरा ध्यान से देख लेना, अभी दिखाई दे रही है? हाय, मेरा नाम है रिया और आज की कहानी जो मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ वो हाल ही में प्रयागराज में एक इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में है। प्रयागराज में 4 दोस्त अंकित, मोहित, कन्हैया और सुनील। सुनील का बर्थडे था एंड यहाँ पे मोहित, अंकित और कन्हैया ने सोचा कि सुनील का बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए कुछ प्लान करते हैं। आजकल की जनरेशन को ना सोशल मीडिया का इतना इन्फ्लुएंस है कि हम कुछ ना कुछ लोगों को दिखाने के लिए या फिर वायरल होने के लिए ऐसी चीज़ें कर बैठते हैं जिसका हमें बाद में कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं। ऐसा ही हुआ इन 4 दोस्तों के साथ। अंकित, कन्हैया और मोहित ने प्लान किया कि इस बार सुनील का जो बर्थडे होगा ना वो हम किसी शमशान घाट में सेलिब्रेट करेंगे। इमेजिन, शमशान घाट, और वो भी बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। जी हाँ। जब अंकित और कन्हैया ने ये मोहित से शेयर किया कि हम सुनील का बर्थडे शमशान घाट में सेलिब्रेट करेंगे तो मोहित थोड़ा डर गया। हर एक गांव के पास उनका एक शमशान घाट होता है, बट यहाँ पे कन्हैया और अंकित के दिमाग में इनके गांव से 10 किलोमीटर दूर जो थोड़ा सा बड़ा शमशान घाट था वहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट करने का इनके दिमाग में आया। हालांकि मोहित बार बार कह जा रहा था, देखो अंकित और कन्हैया, मुझे ये प्लान कुछ सही नहीं लग रहा है। क्यों ना हम किसी और जगह सुनील का बर्थडे प्लान करें? क्यों ना कोई और अच्छी सी जगह पे सुनील का बर्थडे सेलिब्रेशन करें? ये शमशान घाटी क्यों? इस पर अंकित ने कहा, यार मोहित, तुम कितने डरपोक हो। उसमें क्या है यार, कुछ नया करेंगे, फोटो क्लिक करेंगे, इंस्टाग्राम पे डालेंगे, फेसबुक पे डालेंगे, सोचो कितने लाइक्स आएंगे, वीडियोस और फोटोज कितने वायरल हो जाएंगे। हालांकि अभी भी मोहित नर्वस था, डरा हुआ था, क्योंकि मोहित को ये आइडिया कुछ पसंद नहीं आई। आज तक उसने कभी सोचा ही नहीं था और देखा भी नहीं था कि कोई शमशान घाट में बर्थडे कैसे सेलिब्रेट कर सकते। ऐसे ही सेलिब्रेशन का प्लान फिक्स हुआ और ये लोग निकल पड़े 2 बाइक्स लेके। एक बाइक पर मोहित और अंकित और दूसरे बाइक पर कन्हैया और सुनील। गांव से 10 किलोमीटर दूर एक बड़ा सा शमशान घाट। 11:15 11:30 के आसपास ये पहुंच गए। रात का टाइम था। चारों ने वहां पे शमशान घाट के बाहर बैठ के ड्रिंक्स करना स्टार्ट किया। इन लोगों ने बहुत पी थी। करीब करीब 11:15 से लेकर अराउंड 11:50 तक इन्होंने वहां पे पीना खाना किया शमशान घाट के बाहर। और अराउंड 11:55 मतलब 12 बजने के लिए 5 मिनट बाकी थे तो अंकित, मोहित और कन्हैया सुनील को लेकर उस शमशान घाट के अंदर चले गए। ये अपने साथ केक भी लेकर गए थे। और जैसे 12 बजे इन्होंने मोबाइल पे और एक छोटा सा स्पीकर लेके गए थे जहाँ पे इन्होंने बर्थडे सॉन्ग प्ले किया ज़ोर से और सुनील को कहा कि चलो भाई, बर्थडे केक कट करो, काट लो बर्थडे का केक। और इन्होंने ऐसे ही बर्थडे का केक कट किया। सुनील ने वहाँ पे एक दूसरे को खिलाया और फिर यहाँ पे मोहित ने कन्हैया, सुनील और अंकित की फ़ोटोज़ खींची। उसके बाद चारों ने सेल्फीज़ खींची साथ में और ऐसे धूमधाम से अराउंड 1:45 मतलब 12:45 हो गए थे लगभग। और अभी इन लोगों ने बोला कि चलो अपने अपने घर चले जाते हैं, फिर वापस कल मिलते हैं, धूमधाम से पार्टी करेंगे। चारों जन 2 बाइक्स लेके निकल पड़े। जैसे आए थे मोहित और अंकित एक बाइक पर, कन्हैया और सुनील दूसरे बाइक पे। यहाँ पे अंकित जो था वो बाइक चलाना अच्छे से जानता था और इसलिए वो बाइक स्पीड में चलाता था। बट कन्हैया वो अभी अभी ही बाइक
चलाना सीख गया था और इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि वो तेज़ी में बाइक चलाए। अंकित और मोहित तेज़ी से अपनी बाइक आगे लेके गए और यहाँ पे कन्हैया और सुनील धीरे धीरे बाइक पे जा रहे थे। जैसे कन्हैया और सुनील धीरे धीरे बाइक पे जा रहे थे, अचानक जब ये आधे रास्ते पहुंच गए, उनको रास्ते के बीच में ही एक औरत दिखाई दी और ये औरत उनको देखकर अजीब ही हंसने लगी। यहाँ पे जब कन्हैया ने उस औरत को देखा और सुनील ने, दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा डर गए और डर के मारे कन्हैया बाइक पे बैलेंस नहीं रख पाया और दोनों के दोनों रास्ते पे गिर गए। जब ये रास्ते पे गिर गए तो इनको इतनी चोट नहीं लगी। अपना कॉन्फिडेंस और करेज इकट्ठा करके वापस कन्हैया और सुनील बाइक पे निकल गए। यहाँ पे अंकित और मोहित आगे जाके इन दोनों का वेट कर रहे थे, क्योंकि बहुत टाइम हुआ, कन्हैया और ये सुनील आ ही नहीं रहे। थोड़ी देर बाद इन दोनों ने कन्हैया और सुनील को देखा तो कन्हैया और सुनील डरे हुए थे। कन्हैया ने अंकित को कहा, भाई भाई वहाँ पे एक औरत है, वहाँ पे एक औरत है और हम दोनों बाइक से गिर गए। इनको हल्की सी निशाने, चोट के निशाने तो हाथ पे दिखाई दे रही थी, बट अंकित ने सोचा पी कर है, ड्रिंक्स वगैरह किए, तो शायद उस चक्कर में ये गिर गए होंगे। और कन्हैया इतना बाइक चलाना नहीं जानता है, तो शायद इम्बैलेंस हुई होगी बाइक और गिर गए। तो अंकित ने कहा, कोई नहीं भाई, कोई नहीं, कुछ नहीं होता है, कभी कभी हमें ऐसे लग जाता है, कोई नहीं, चलो चलो, लगता है, ऐसा आभास हो जाता है। और ऐसे करके वापस दोनों, मतलब चारों जन दो बाइक पर एक साथ निकल गए। वापस यहाँ पे अंकित जो था, उसने अपनी बाइक तेजी से चलाना स्टार्ट की। करीब करीब अब 2 बज गए थे, तो अंकित और मोहित आगे चले गए। यहाँ पे वापस एक बार कन्हैया और सुनील को वो औरत दोबारा दिखी और इस बार ये दोनों पेड़ से जाके टकरा के नीचे गिर गए। बाइक स्लिप हो गई और इस बार उनको चोट लगी थी। और वो औरत अब जो रास्ते में उनको दिखाई दी थी, वो इन दोनों के सामने आई और हंसने लगी। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा डर गए। इस औरत ने सुनील और कन्हैया को बोला, क्यों, क्या हुआ? बर्थडे का केक वहाँ पे कट किया शमशान घाट में, हाँ? चारों ने केक खाया और मुझे नहीं खिलाया, ऐसा क्यों? मुझे भी केक खाना है, मुझे भी केक खिलाओ। ये सुनकर कन्हैया और सुनील अब बहुत ही ज़्यादा डर गए और इसके बाद इस चुड़ैल ने इन दोनों को बहुत ही ज़्यादा मारा। यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी, ये जो केक था, ये अंकित और मोहित अपने साथ बाइक पे आगे ले गए थे और ये जो औरत थी वो केक मांग रही थी, जबकि कन्हैया और सुनील के पास केक नहीं था। ये जो थी, इसने बहुत ही ज़्यादा कन्हैया और सुनील को मारा और वो वहीं पे खड़ी थी और हंसे जा रही थी। उसकी हंसी भी बहुत ही अलग थी, बहुत ही अजीब। और काफ़ी देर तक कन्हैया और सुनील दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए अंकित और मोहित ने बाइक पे टर्न लिया, दोबारा बाइक मोड़ ली और उस रास्ते पे चलना स्टार्ट किया जिस रास्ते से ये चारों जन आ रहे थे। जब वापस मोड़ के अंकित और मोहित आधा रास्ता आ गए, उन्होंने देखा कि कन्हैया और सुनील ये रास्ते पे एक पेड़ के पास गिरे हुए हैं और बहुत चोटें आई है, इनको लगी भी बहुत है। ये बाइक खड़ी करके अंकित और मोहित भाग के उस कन्हैया और सुनील के पास जाते हैं और कहते हैं,
भाई ये सब क्या हुआ है? आप दोनों को इतनी चोट कैसे लगी? और यहाँ पे कन्हैया और सुनील कुछ बोलने से पहले ही वो औरत दोबारा वहाँ आ जाती है और अजीब सी हंसी स्टार्ट करके हंसकर वहाँ पे उन चारों को बोलना स्टार्ट करती है कि मुझे भी केक चाहिए। बर्थडे सेलिब्रेशन किया ना शमशान घाट में और मुझे केक नहीं खिलाया। ये सुनकर और देखकर अब अंकित और मोहित ये दोनों भी डर गए। मोहित तो रोने लगा। मोहित के हाथ में केक था, वैसे ही मोहित ने वो केक अपने बाजू में रख दिया। उस औरत ने वो केक उठाया और अचानक से गायब हो गई। अंकित ने फटाफट अपने दूसरे दोस्तों को कॉल करके जहाँ पे वो थे वहाँ का पता देकर, एड्रेस देकर उन सबको बुलाया। उसके बाद कन्हैया और सुनील इनको हॉस्पिटलाइज्ड किया गया। दोनों पे ट्रीटमेंट चल रही है। और दूसरे दिन सुबह कन्हैया के पापा जब आए और उन्होंने देखा, उन्होंने डॉक्टर से सब बातचीत की। डॉक्टर ने कहा कि ये जो निशाने इन दो बच्चों पे आई है, बच्चों के शोल्डर्स पे आई है, पीठ पे आई है, हाथ पे आई है, ये निशाने नॉर्मल नहीं है, ये कुछ अलग ही सीन है। बिना कुछ सोचे समझे कन्हैया के पापा ने अंकित और मोहित को कहा कि आप लोगों ने फ़ोटोज़ तो खींचे होंगे ना बर्थडे की, मुझे फ़ोन दो, मुझे फ़ोटोज़ देखनी है। मुझे देखना है कि आप लोग ऐसे कौन सी जगह गए थे जहाँ पे ये सब इंसिडेंट हो गया। मोहित ने डर के मारे वो फ़ोन भी कन्हैया के पापा के हाथ में दे दिया। जब कन्हैया के पापा ने वो फ़ोटोज़ देखी, कन्हैया के पापा के पैरों तले ज़मीन हिल गई। कन्हैया के पापा ने देखा कि इन्होंने तो बर्थडे शमशान घाट में सेलिब्रेट किया है, बट इन चारों के अलावा उस फोटो में कोई और भी है। और वो कोई और नहीं, वही औरत जो इन चारों को दिखाई दी और जिन्होंने कन्हैया और सुनील को बहुत पीटा था। अब यहाँ पे कन्हैया के पापा ने कुछ भी देर ना करते हुए जो उनके फैमिली के एक पंडित थे उनसे बातचीत की। उन्होंने सब कुछ देखा, फोटोज़ देखा और उन्होंने कहा ये कोई नॉर्मल औरत नहीं है, ये तो एक आत्मा है, एक चुड़ैल है जो आपके बच्चों के पीछे पड़ी है। उसके बाद बहुत हवन वगैरह किए गए। वो जो पंडित थे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की, उतारे के बहुत कुछ किया और कन्हैया और सुनील पे भी ट्रीटमेंट चालू थी। और धीरे धीरे फिर ये दोनों बच्चे ठीक हो गए। बट एक सीख तो उनको मिली गई कि कुछ फोटोज़ और वीडियोज़ वायरल करने के चक्कर में खुद की जान रिस्क पे नहीं डालनी है। आपको क्या लगता है दोस्तों कि कुछ फेम पाने के लिए या फिर वायरल होने के लिए, पॉपुलर होने के लिए अपनी जान की रिस्क लेनी चाहिए? क्या हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि अगर हम कोई चीज़ करते हैं तो उसका हमें कॉन्सिक्वेंसेस आगे जाके क्या भुगतने पड़ेंगे? क्या ये हमें सोचना नहीं चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपके पास कुछ ऐसी कहानियाँ होंगी तो मुझसे शेयर करना, मैं मेरी स्टोरीज़ थ्रू सबसे शेयर करूँगी। अगर वीडियो पसंद आई है, आपको कहानी पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो, पेज पे आए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ आप सबसे अगली कहानी लेकर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।